अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कल रात को हम लोग गाँव से वापस आ गए थे और दिल बहुत उदास था, इसलिए मैंने कोई व्लॉग नहीं इस पर बनाया। बच्चे भी बहुत सैड थे, बहुत इमोशनल था वो वक्त, इसलिए मैंने कोई इस पर व्लॉग नहीं बनाया। और हम लोग रात को भी जल्दी पहुँच गए थे, 8 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। फिर अम्मी की तरफ गए और वहाँ खाना खाया और फिर घर लेट वापस आए। और बच्चे बहुत थक गए थे, सुबह बहुत लेट उठे। फिर ज़ैनब ने ही कमरे को थोड़ा बहुत सेट किया और मैंने इसको कहा कि बेटा आप कमरा थोड़ा सेट करो और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। घर की बहुत बुरी हालत पड़ी थी, जो सारा सामान लेकर आए थे वो समेटने वाला था। और जब हम लोग इसी तरह एक हफ़्ते के गैप के बाद कहीं से वापस आते हैं घर, तो घर की हालत बहुत ख़राब हुई होती है। समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, तो बहुत मसला होता है। फिर ज़ैनब ने कार्टून्स देखे और मैं चली गई ऊपर नाश्ता बनाने। उसके बाद मैंने अपने बैग में से सारी ज़रूरी चीज़ें निकाली जो घर पर भी अक्सर ज़रूरत होती हैं, टूथपेस्ट, मेकअप का सामान, ज्वेलरी वगैरह। फिर वो मैंने निकाली, उनको सेट किया। और इतने दिन के बाद ये चीज़ें समेट रही थी और यकीन करें बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था करने को, बहुत सुस्ती सी हुई हुई थी। जितना भी काम किया आज बहुत मुश्किल से किया और खुशी से बिल्कुल भी नहीं किया। उसके बाद मैं किचन में गई और जितनी भी सब्ज़ी लेकर आई थी गांव से, जो मेरी सास ने मुझे लेकर दी थी, वो मैंने सारी सेट की, उसको वॉश किया, उसको मैं बॉक्सेस में बंद करके और फ्रिज में रखा। और उसके बाद जो पहले की कैबेज पड़ी हुई थी वो भी ख़राब हो रही थी, उसके ऊपर से लीव्स उतारे और वो भी सेट की है। और आप भी इसी तरह बॉक्सेस में बंद करके रखा करें तो सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, 1 वीक तो लाजमी चल जाती है। टमाटर, सब्ज़ मिर्चें जो भी रखनी हो। और जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं इनकी अगर आप लोग ऊपर से ये रोटियां उतार के रखते हैं तो ये 2 से 3 माह भी चल जाती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती। लेकिन अगर आप ऐसे ही वॉश करके रख दोगे तो वो ऊपर से जो इसका सिरा होता है वो गल जाता है, उसकी वजह से पूरी सब्ज़ मिर्च ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप ऐसे करके रखा करें। उसके बाद मैंने सारे घर की सफाई की जल्दी जल्दी। और फिर मैं भूल गई कि मैंने धनिया को भी सेट करके रखना था। इसको मैंने इसके अंदर से जो गले सड़े पत्ते थे वो सारे निकाल ले, इसको साफ़ किया अच्छे से। और एक छोटी सी टिप दूंगी आपको कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी धनिया ज़्यादा दिन के लिए चले तो आपको ये करना है कि इसको साफ़ करके इसके नीचे से रूट्स काटनी नहीं है, इनको वैसे ही रहने देना है। इसको गले सड़े पत्ते सारे निकाल देने हैं और इसको पहले एक बाउल लेकर उसके अंदर हमने पानी डाल देना है
और इसको नीचे से वॉश कर लेना है, क्योंकि वो ऊपर पानी बिल्कुल मिट्टी वाला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसको वॉश करके इसकी जो सारी रूट्स हैं पानी के अंदर तक के वो डिप हो जाएं और इसको अपने फ्रिज में रख दें। जैसे ही आपको जितनी जितनी ज़रूरत पड़ेगी आप थोड़ी थोड़ी निकाल लें। इससे आपका बहुत से दिन धनिया चल जाएगा और बहुत फ्रेश रहेंगे इसके लीव्स। और खाने में मैंने आज लहसुन की कड़ी बनाई और बहुत पसंद है हम लोगों को। गोश्त खा खा के बिल्कुल पेट भर गया था, दाल खाने को भी दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो लहसुन की कड़ी बना लेती हूँ। इसमें थोड़े से राइस भी जाते हैं, लहसुन भी जाता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको फुल रेसिपी दे दूँगी। और आज सबसे मज़े की और सबसे खुशी की बात मेरे लिए ये थी कि आज ईमान ने फ़र्स्ट टाइम नूडल्स बनाया। इसको बहुत शौक़ था, इसको फिर मैंने माचिस चलानी सिखाई कि कैसे चलाते हैं, और फिर इसने नूडल्स बनाए और बहुत खुश हुई कि मामा मैंने फ़र्स्ट टाइम नूडल्स बनाए हैं। तो अब बड़ी हो रही थी, मैंने कहा इसको थोड़ा सा काम सिखाने चाहिए मुझे, तो फिर से नूडल्स बनाए। और यहाँ पर मैं अंदर आई तो ज़ैनब रो रही थी। इसकी ज़िद थी कि मामा नूडल्स मैंने भी बनाने हैं, लेकिन ये बहुत छोटी है, इसका तो भी हाथ भी नहीं पहुँचेगा चूल्हे तक। फिर मैंने इसको मनाया बड़ी मुश्किल से, ये घर बना के खेल रही थी अंदर, और थोड़ी देर बाद ये बहुत मुश्किल से राज़ी हो गई। यहाँ पर ईमान ने बाउल्स में डाले नूडल्स और फिर हम लोगों ने खाए, लेकिन इनका पेट फिर भी नहीं भरा। और फिर इन्होंने मुझसे रोल और समोसियाँ बनवाई, वो मैंने फ्राई की और फिर हम लोगों ने खाए, साथ साथ कार्टून्स देखे, बहुत इंजॉय किए इन्होंने, खुश हो गई। और इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।